एवरीवन, आज हम फार्मा का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एंटी एमेटिक्स। अब एंटी एमेटिक्स क्या होता है उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हम एमएसएस क्या होता है, वॉमिटिंग क्या होता है और नोजिया क्या होता है। चलो ये डिस्कस करते हैं। अब एमएसएस क्या है ना, आपका एमएसएस आप हिंदी में अगर समझो तो इसका मतलब आपका उल्टी, ठीक है, उल्टी। और वॉमिटिंग, अब आप ये कहोगे भाई वॉमिटिंग का मतलब भी उल्टी होता है, तो मैं इसे समझाता हूँ। जो आपका वॉमिटिंग है वही एमएसएस है, एमएसएस जो है वही वॉमिटिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आप याद रखो, जो आपका एमएसएस है ना वो वॉमिटिंग के लिए आप हमने क्या दिया, मेडिकल टर्म है आपकी, ठीक है। ये क्या है आपकी मेडिकल टर्म फॉर वॉमिटिंग, ठीक है। और वैसे ही इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई आपके आपके मान लो आपका स्टमक में से कोई भी अगर एक्सपल्शन हो रहा है फूड का, उसी को हमने क्या बोला, एमएसएस उसको भी बोला, यानी वही तो वॉमिटिंग है। आप जब आपका खाया हुआ आपके पेट से बाहर निकल जाए वही एमएसएस है, वही उल्टी है, ठीक है। यानी अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू साइंस, तो वो क्या होगी आपका इनवॉलंटरी फोर्सफुल expulsion of contents of stomach through mouth, ठीक है। ये हमने क्या बोला, एमएसएस, और ये वॉमिटिंग। अब देखो नोजिया क्या होता है, नोजिया का कुछ भी नहीं है। जब तक आपको नोजिया क्या बोलोगे, जब तक आपको फीलिंग आ रही है कि भाई आपको उल्टी आ सकती है, उसको आप क्या बोलोगे, नोजिया, यानी फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। जब तक आपको फीलिंग है कि आ सकती है वॉमिटिंग या वॉमिटिंग हो सकती है आपको, उसी को हमने क्या बोला, नोजिया। अब देखो, अब मैं अगर आपको साइंस में समझाऊं कि वॉमिटिंग मतलब हिंदी में समझाऊं वॉमिटिंग क्या है, तो उल्टी, यानी उल्टी हमने इसको बोला, यानी कहीं ना कहीं कुछ सीधा भी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ सीधा भी होगा, तभी तो हमने इसको उल्टी बोला। तो देखो क्या होता है, ये मान लो आपका जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टमक। ये ऐसा होता हुआ आपका जैसे सीधा प्रोसेस क्या है, इसमें आपने मुंह से खाना खाया, ठीक है, आपने मुंह से लिया, आपके ईसोफेगस होता हुआ कहाँ गया, आपके स्टमक में, आपके स्टमक से होता हुआ कहाँ गया, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ आपके कहाँ गया, आपके रेक्टम, और फिर वो आपके एनएस से कहाँ हो गया, बाहर, ठीक है। अब जैसे आपका बाहर निकला, ये क्या है, ये क्या है आपका एक सीधा प्रोसेस, ठीक है। और उल्टा प्रोसेस क्या होगा आपका, आप खुद ही सोचिए, आपका सीधा प्रोसेस अगर ये है तो इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, जब आपका खाना आपके पेट से बाहर निकल जाए, ठीक है, यही क्या होगा आपका आपका उल्टी, यानी जब आपका खाना आपके पेट से सीधा ना जाके उल्टा जाए, आपने मुंह से खाया, आपके वो स्टमक में आया और आपके स्टमक से वो बाहर निकल गया, उसी को हमने क्या बोला, उल्टी, यानी उसी को हमने क्या बोला, वॉमिटिंग, या फिर क्या बोला हमने उसको, एमएसएस, ठीक है। अब एंटी एमेटिक ड्रग्स हम वो पढ़ेंगे जो आपका एक प्रोसेस आपको उल्टी या वॉमिटिंग ना होने दे। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका प्रोसेस है, आपका पैथोफिजियोलॉजी वॉमिटिंग की क्या है, एमेटिक की क्या है, वो तो पता हो ना आपको। तो उसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं आपके, ये आप मैंने आपका क्या लिया, हेमी सेक्शन ऑफ ब्रेन। अब ये आपका पोन्स है और ये आपका मेडुला है, मेडुला में आपका होता है वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे होता है मेडुला में वॉमिटिंग सेंटर, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, तो ये आपका क्या है, वॉमिटिंग सेंटर। अब वॉमिटिंग सेंटर में यहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर का एग्जांपल क्या होगा, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस, एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस। वॉमिटिंग सेंटर और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस सेम चीज़ नहीं है, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ आपका एमेटिक्स, ठीक है। एक ये होता है, और आपका यही मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही आपका यहाँ पे होता है, लेट्स चेंज द कलर, लेट्स पिक द, हाँ, रेड। यहाँ पे आपका होता है कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है, आपका है, ठीक है। अब अगर हम वॉमिटिंग सेंटर्स, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस की अगर हम बात करें, तो इसके पास में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम वो रिसेप्टर्स देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, जो भी आ रहा है उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर हम वो वॉमिटिंग सेंटर में देखें, यानी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस में देखें, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो आ जाओ, पहले नंबर पर क्या आएगा आपका, एक मिनट, आपका पहले नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे, आप ये मान के चलो कि आपका किस किस चीज़ के रिसेप्टर है। ये मैंने एक रिसेप्टर बनाया, किसका रिसेप्टर बनाया मैंने, H1 रिसेप्टर है, ठीक है। कौन सा रिसेप्टर बनाया मैंने, H1 रिसेप्टर, किसके लिए, आपका हिस्टामिन के लिए, ठीक है। यानी हिस्टामिन अगर आएगा और अगर वो H1 रिसेप्टर पे बाइंड किया तो वो क्या होगा, आपका वॉमिट को स्टिमुलेट करेगा, वॉमिट करोगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, H1 है। उसके बाद आपका कौन सा रिसेप्टर होगा, आपका 5-HT3 रिसेप्टर। 5-HT3 रिसेप्टर किसके लिए होता है, ये आपका होता है सेरोटोनिन के लिए, ठीक है, सेरोटोनिन के लिए। और एक और बनाऊँ यहाँ पे, और आपका होता है यहाँ पे D2 रिसेप्टर। D2 रिसेप्टर किसके लिए होता है आपका, और आपका डोपामिन के लिए, ठीक है। और एक और आपका अगर मैं बनाऊँ, रेड कलर, हाँ रेड नहीं है ये, इससे तो आपका होता है मस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर, या फिर क्या बोलेंगे इसको, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर किसके लिए, आपके एसिटाइल कोलिन के लिए। अब हमने मस्करीन रिसेप्टर कोलिनर्जिक क्यों बोला, कोलिनर्जिक अगर आपको याद हो तो दो पार्ट होते थे, निकोटिनिक और मस्करीन। अभी के लिए आप याद रखो कि भाई मस्करीन रिसेप्टर भी है, और आपके और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किस किस के लिए, आपके ओपोइड्स के लिए हो गए, आपके कैनाबिनोइड्स के लिए हो गए, ठीक है, कैनाबिनोइड्स के लिए हो गए, यानी सब के लिए आपके एंटीएस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब आ जाओ आपके सीटीजेड पे, किस किस चीज़ के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप ये देखो, आपका सीटीजेड है। सीटीजेड पे आपके रिसेप्टर कौन कौन से हैं, सीटीजेड आप पहले नाम से समझो क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है।
कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि एक्टिवेट हो जाएगा किसी भी साइटोटॉक्सिक एजेंट से। अगर कोई भी टॉक्सिन है आपका उससे एक्टिवेट हो जाएगा, यानी साइटोटॉक्सिक ड्रग से क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और यानी साइटोटॉक्सिक यानी कीमोथेरेपी में भी स्टिमुलेट होगा, यानी कीमोथेरेपी विल स्टिमुलेट दिस। ये आपके CTZ को कौन आपका एक्टिवेट करेगा, साइटोटॉक्सिक कोई भी टॉक्सिन है, या आपका कीमोथेरेपी विल स्टिमुलेट दिस। अब कीमोथेरेपी क्यों, क्योंकि केमिकल ही हुई तो कीमो रिसेप्टर कीमोथेरेपी, ठीक है। अब इसके पास कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके पास आपके 2 रिसेप्टर होते हैं। सबसे पहले तो आपका D2 रिसेप्टर, ठीक है। D2 रिसेप्टर किसके लिए, आपके डोपामीन के लिए, ठीक है, आपका डोपामीन के लिए। और एक होता है इस पर आपका 5HT3 रिसेप्टर, ठीक है, 5HT3 रिसेप्टर किसके लिए, आपके सेरोटोनिन के लिए, ठीक है। ये इस पर रिसेप्टर होता है। अब हम अगर इन दोनों की लोकेशन की बात करें तो जो आपका कीमो रिसेप्टर है, या जो हम बोलें कि आपका क्या है, ये आपका जो वॉमिटिंग सेंटर NTS है, ये आपका होता है इनसाइड, या बोलें विद इनसाइड दी ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। और जो आपका कीमो रिसेप्टर है वो आपका होता है आपके आउटसाइड दी ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अगर मान लो आपका कोई भी टॉक्सिन आया, ठीक है, या आपका मान लो कोई भी टॉक्सिन आया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन आपके ब्लड से, वो पहले किसको एक्टिवेट कर सकता है, वो पहले यहाँ जाएगा या पहले यहाँ जाएगा। उसके लिए क्या ईजी है, उसके लिए तो ईजी है ना कि भाई जो आउटसाइड दी ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको एक लेयर कम क्रॉस करनी पड़ेगी, तो इसको एक्टिवेट जल्दी करेगा, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था कि आपका जल्दी एक्टिवेट कौन सा होगा, CTZ, ठीक है। और एक और मानो, एक और ये मान के चलो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही एक और मैं कहूँ कि एक और चीज़ होती है, या एक और एरिया होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है, या वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं आपके, वो भी हम देख लेते हैं एक बारी। आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे होता है आपका मस्करेनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक को मैं इसे रेड कलर से क्या था, मस्करेनिक रिसेप्टर होता है आपका। और आपका इसके पास होता है H1 रिसेप्टर आपका फॉर हिस्टामिन, ठीक है। और क्या होता है इसके पास आपका H1 रिसेप्टर फॉर हिस्टामिन, ठीक है। अभी जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है आपका, वो एक्टिवेट कैसे होता है, ये आपका एक्टिवेट होता है जब भी आपके, मान लो जब भी आपके कान से कुछ, आपके कान में मूवमेंट हो किसकी, एंडोलिम्फ की, ठीक है। जब भी आपके कान में कुछ एंडोलिम्फ की मूवमेंट होगी तब एक्टिवेट होगा, यानी मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ विल स्टिमुलेट क्या, वो आपका क्या स्टिमुलेट करेगी, आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को किसको स्टिमुलेट करेगा, आपके कीमो रिसेप्टर को। और कीमो रिसेप्टर आपका वोमिटिंग सेंटर। यहाँ पे एक चीज़ आती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है, मान लो आपका, अगर आपने आपका एंटीज डायरेक्टली स्टिमुलेट कराया, यानी आपने स्टिमुलेट कराया, वो आपको क्या करा देगा, वो आपको वोमिटिंग करा देगा, ठीक है। अगर आपने आपका CTZ स्टिमुलेट कराया, वो आपका डायरेक्टली वोमिटिंग नहीं करा सकता, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे जब आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, वो अगर आपने स्टिमुलेट किया, वो आपका डायरेक्टली वोमिटिंग नहीं करा सकता। क्या होता है इसमें, जैसे ही आपने यहाँ पे स्टिमुलेट किया इसको, यहाँ पे इसको स्टिमुलेट किया, यहाँ पे इसको स्टिमुलेट किया, तो आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ना, वो आपका सिग्नल भेजेगा किसके पास, आपका सिग्नल भेजेगा CTZ के पास। और आपका CTZ जो वोमिटिंग नहीं करा सकता, वो आपका सिग्नल किसके पास भेजेगा, NTS के पास। यानी मेन जो है आपका NTS या NTS वोमिटिंग सेंटर, वही आपका वोमिटिंग कराएगा, ठीक है। यानी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से स्टिमुलेट होकर कहाँ जाएगा, आपका CTZ से कहाँ जाएगा, NTS पे, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अब जब आपका एंडोलिम्फ हुआ, एंडोलिम्फ मूवमेंट कब होती है इसकी ज़्यादातर, जब आप कहीं भी पहाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है। यानी हम उसको क्या बोलते हैं, आपका मोशन सिकनेस, ठीक है, मोशन सिकनेस, ये आप याद रखना। मोशन सिकनेस में आपका क्या होगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट होगा, यानी उस पर जो MAH1 रिसेप्टर है वो वहाँ पे आएंगे, उनका न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ एक्टिवेट, वहाँ बाइंड होगा और वो एक्शन करेंगे, ठीक है। और अब ये मान के चलो कि भाई आपका ये हायर सेंटर है कोर्टेक्स, यहाँ से भी आप स्टिमुलेट, आपकी वोमिटिंग हो सकती है। जैसे कि आपने मानो आपने कोई भी गंदी फॉल स्मेल कर ली, ठीक है, आपको कोई गंदी स्मेल आई, आपके सामने कोई कुत्ता मरा पड़ा है, उसकी जो स्मेल है उससे आपको क्या हो गया, आपको वोमिटिंग आ गई, ठीक है। या फिर आपने कोई गंदी चीज़ टेस्ट कर ली, जब आपको वोमिटिंग आ गई, ठीक है। या फिर आपने कोई गंदी चीज़ देख ली, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटोप्सी देख ली, जब आपने वोमिटिंग कर दी, ठीक है। या फिर आपने या फिर आपको कोई पेन है, या किसी को पेन में देख रहे हो जब आप वोमिटिंग कर रहे हो, आप खुद कोई पेन है, ठीक है। ये हायर कोर्टेक्स यानी हायर सेंटर का काम है कोर्टेक्स का, ठीक है। इतना सा आया समझ में आपको, क्या बोला, आपके वोमिटिंग सेंटर एंटीएस न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस पे आपके H1 रिसेप्टर है, 5HT रिसेप्टर, आपका D2 है, आपका मस्करेनिक रिसेप्टर है, आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन लोकेशन बनाई मैंने आउटसाइड दी BB है, ठीक है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। और जब आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कब स्टिमुलेट होता है, जब आपका मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ हो, यानी जब आप मोशन यानी मोशन सिकनेस में जब आपका स्टिमुलेट होता है, यानी। और इसके पास कौन कौन से रिसेप्टर है, आपका M और H1 रिसेप्टर, ठीक है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि भाई MSS क्या है, वोमिटिंग क्या है, नोजिया क्या है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। अब मान लो इसको मैं एक बार यहाँ से मिटा दूँ, एक मिनट। अब अगर मान लो आपका स्टमक यहाँ से एक्टिवेट हो, आपका ये स्टमक बनाता हूँ मैं, ये आपका मैंने बना दिया स्टमक, ठीक है। आपके स्टमक में यहाँ पे क्या होते हैं, इस स्टमक को थोड़ा छोटा कर देते हैं एक बार, एक मिनट। हाँ,
मान लो आपका स्टमक है यहाँ पे, आपके स्टमक के जो आपका कैनालिकुलाई होती है यहाँ पे सेल्स की, वो आपका मान लो आपका क्या सेक्रेट कर सकते हैं, आपका सेरोटोनिन सेक्रेट कर सकती है, ठीक है, वे आपका सेरोटोनिन सेक्रेट कर सकती है। अभी जो सेरोटोनिन है ये आपका एक नर्व के थ्रू जाएगा, किसके पास, ये आपका एक नर्व के थ्रू जाता है, किसके पास, आपका वोमिटिंग सेंटर के पास, ठीक है। अब इस नर्व पे क्या होगा ये देखो आप, ये आपकी एक नर्व है, ठीक है, ये नर्व से होता कहाँ जाता है, आपका किसके पास जाता है, ये जाता है आपका वोमिटिंग सेंटर के पास। यानी अब इस नर्व का नाम तो देखो, लेकिन उससे पहले मान लो सेरोटोनिन इसने रिलीज़ किया, तो इसके पास कौन से रिसेप्टर हैं, यानी इस नर्व के पास, ये तो आप मान के चलो कि यहाँ पे कौन से हैं, 5HT3 रिसेप्टर, जिसके ऊपर आप रिसेप्टर, जिसके ऊपर ये आपका सेरोटोनिन आके बाइंड करेगा, ये आपका आके बाइंड किया और ये सिग्नल लेके जाएगा आपका, कौन सी नर्व है ये है आपकी वेगस नर्व, ठीक है, ये आपकी है वेगस नर्व। आपकी वेगस नर्व सिग्नल लेके गई आपके एनटीएस या फिर वोमिटिंग सेंटर के पास, और आप वोमिटिंग करोगे। आप देखो ये क्या है, जो हमने ब्रेन के अंदर जो पढ़ा ना, वो तो है आपका सेंट्रल, ठीक है, वो है आपका सेंट्रल, और जो स्टमक वाला है वो आपका, यानी जो आपका वेगस नर्व लेके जा रही है वो है आपका पेरिफेरल, ठीक है। एमेटिक्स आपका दो टाइप से, एमेटिक्स या फिर आपका जो वोमिटिंग है वो आपका दो टाइप सिस्टम होता है, सेंट्रल पेरिफेरल। सेंट्रल में आपके ये है, कौन कौन है आपका सेंट्रल में, सेंट्रल में आपका है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, और आपका वोमिटिंग सेंटर जो कि है एंटीएस न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस, कीमोरिसेप्टर, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, कॉर्टेक्स का ये रीजन, या आपका है सेंट्रल के अंदर। और पेरिफेरल में आपका क्या है, स्टमक से जो आपका सेरोटोनिन और वेगस नर्व पे जाके जो आपका वो शो करेगा और जो आपको स्टिमुलेट करेगा या फिर वोमिटिंग के लिए, वो आपका आया किसके अंदर, वो आपका आया पेरिफेरल के अंदर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका क्या है, एंटी एमेटिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो एंटी एमेटिक्स क्या है, अब हम एंटी एमेटिक्स किसको बोलेंगे, लेट्स फॉर एग्जांपल एंटी एमेटिक्स क्या है। अब तक आपने क्या पढ़ लिया कि भाई एमेटिक्स क्या है, ठीक है, आपने पढ़ लिया कि भाई एमेटिक्स किसे बोलते हैं, एमेटिक्स यानी आप वोमिट कर रहे हो। एंटी एमेटिक्स यानी अब हम वोमिटिंग नहीं करेंगे, हम किसको ऐसे ड्रग्स देंगे ताकि वो बंदा वोमिटिंग कर ही ना पाए, ठीक है, हमको उसकी वोमिटिंग रोकनी है। तो एंटी एमेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करती हैं किसका, वोमिटिंग का। यानी अब देखो आप एंटी एमेटिक्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आर द ड्रग्स यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड क्या आपका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आपका क्या, वोमिटिंग, ठीक है। एंटी एमेटिक्स ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो आप देते हो किसमें, जब आपको क्या करना है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग, ठीक है। अब देखो वोमिटिंग जब आप करते हो क्या वो हर बार आपकी गंदी चीज़ है, नहीं, वोमिटिंग आपकी प्रोटेक्टिव भी हो सकती है। जो आपकी वोमिटिंग है वो आपकी प्रोटेक्टिव भी हो सकती है। वो प्रोटेक्टिव कैसे है, मान लो जब आपने कुछ भी टॉक्सिन खा लिया, ठीक है, आपने कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस आपके स्टमक में या फिर आपके जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है, आपके जीआई ट्रैक्ट में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, अब आपको वो एक्सपेल करने हैं कि भाई गंदी चीज़ आपने खा लिया, आपको एक्सपेल करना है वो, उसके लिए वोमिटिंग क्या है आपकी, प्रोटेक्टिव है ना। अब आपकी चीज़ क्या है, हम मानेंगे कि भाई वोमिटिंग प्रोटेक्टिव है, यानी वोमिटिंग कैन बी प्रोटेक्टिव व्हेन इट एक्सपेल्स टॉक्सिन फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, बट इन सम सिचुएशन इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन, वीकनेस और आपका क्या है, एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज्ड इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ वोमिटिंग। अभी मैंने आपको सारे न्यूरोट्रांसमीटर बताए थे, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे याद रखो, NADH-SS, ठीक है, यानी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, और आपका क्या NADH, ठीक है, N A से आपका क्या एसिटाइल कोलिन, D से आपका क्या डोपामिन, H से आपका क्या हिस्टामिन, और S से आप दो चीज़ें याद रखनी है, आपका सब्सटेंस P और आपका सेरोटोनिन, ठीक है। अब आ जाओ न्यूरोट्रांसमीटर, वोमिटिंग में हम कौन कौन से यूज़ करते हैं वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब यहाँ पे देखो आपका पहला न्यूरोट्रांसमीटर मैंने क्या बोला था आपको, आप NA यानी एसिटाइल कोलिन आपका पहला है। अब एसिटाइल कोलिन के लिए आपकी बॉडी में कौन सा रिसेप्टर होता है, याद करो, मैंने बताया था M रिसेप्टर यानी मस्करनिक रिसेप्टर। दूसरा आपका बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आपका डोपामिन, ठीक है, आपका क्या है डोपामिन, उसके लिए आपका कौन सा रिसेप्टर है बॉडी में, D2 रिसेप्टर, ठीक है। तीसरा आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, याद रखो आप, हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन के बाद आपको क्या याद रखना है, सब्सटेंस P और आपका सेरोटोनिन, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इनके रिसेप्टर, हिस्टामिन के लिए आपको कौन सा रिसेप्टर मैंने बताया था, 5HT3 रिसेप्टर, सॉरी हिस्टामिन के लिए तो वो सेरोटोनिन के लिए था, हिस्टामिन के लिए था आपका H1 रिसेप्टर, ठीक है। सब्सटेंस P के लिए आप याद रखो आपका NK1 रिसेप्टर, ठीक है। सेरोटोनिन के लिए आपका मैंने क्या बताया था, आपका 5HT3 रिसेप्टर, ठीक है। अब जो मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं कि कितने सेंटर्स इन्वॉल्व हैं आपके वोमिटिंग में, आपके वोमिटिंग में आप मान के चलो कि भाई दो सेंटर तो हैं इन्वॉल्व, आपका वोमिटिंग सेंटर और आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, मैंने दो बताया था ना आपको। वोमिटिंग सेंटर क्या आपका एंटीएस, जैसे मैंने बताया था, वो सीटी सेंटर आपका क्या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब देखो लोकेशन याद करो, इनकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी, लोकेशन जो आपका वोमिटिंग सेंटर एंटीएस क्या है वो विद इन दी क्या है आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर, और आपका सिटी सेट क्या है, आउटसाइड दी ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर आउटसाइड इन दी एरिया पोस्ट रेमा, यानी वो आपका आउटसाइड है कहाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर से। और ये क्या है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अभी हमने डिस्कस की थी कि भाई वोमिटिंग आपके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये आपकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी मैंने भी डिस्कस की थी, यानी आपका सेंट्रल पेरिफेरल भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगर हम बात करें इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन केस ऑफ एंटी एमेटिक्स,
ठीक है, वो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वही हम ड्रग्स आपको कौन कौन से देनी है। अब आज हम करते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्या ड्रग्स। अब देखो ड्रग्स को हम क्लासीफाई करने के लिए हम जैसे हमने रिसेप्टर, पहले आप रिसेप्टर याद करो, रिसेप्टर कौन कौन से थे। अब उन रिसेप्टर को हम क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट। यानी अब हमको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि भाई अगर हमको आपकी H1 रिसेप्टर पे अगर आपको उल्टी करानी है या फिर वॉमिटिंग करानी है तो आप हिस्टामिन वहाँ पे बाइंड कराओगे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कि भाई जो हिस्टामिन बाइंड ना करे, कोई और बाइंड करे और वो इसके फंक्शन को जो है H1 रिसेप्टर के उसके फंक्शन को इनिबिट कर दे। ठीक है, यानी अब हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कौन कौन से ड्रग्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर देखो मैं आपको बताऊं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में, तो पहले तो आपके वही रिसेप्टर्स, उनके रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट, ठीक है, और उसमें कुछ ड्रग्स आएंगे वो हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है, पहले अगर मैं बात करूं आपका, मैं हेडिंग दूंगा ब्लैक से उस रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, और ड्रग्स के नाम हम रैंडम कलर से करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला याद रखो, आपका सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर क्या एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब इसमें आपका 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आप एक चीज़ याद रखो, आपको आपने इसमें दो जनरेशन में आपकी ड्रग डिवाइड कर दी। एक तो आपका फर्स्ट जनरेशन और आपका सेकंड जनरेशन। हमने किस बेसिस पे ड्रग्स डिवाइड की कि भाई आपका जो फर्स्ट जनरेशन है ना, उनकी हाफ लाइफ आपकी 4 to 9 आवर्स। ठीक है, और जो आपका सेकंड जनरेशन है उनकी लॉन्ग टर्म हाफ लाइफ अप टू 40 आवर्स। ठीक है, अब इस पर हमने किन किन उस पर ड्रग्स डिवाइड की वो देखते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपको जो नाम याद रखना ही रखना है वो था आपका ऑन्डेनसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन। ठीक है, 5-HT रिसेप्टर में आप एक चीज़ याद रखो, आपका जो सफिक्स आएगा वो आएगा क्या, सेट्रॉन। ठीक है, ऑन्डेनसेट्रॉन आपको फर्स्ट जनरेशन में एक दवाई याद रखनी है। ठीक है, अब ऑन्डेनसेट्रॉन आपने याद रखनी है, उसके बाद आप याद रखो रेमो डिसूजा। आपको रेमो डिसूजा याद है ना, जो आपका डांस वगैरह कराता है, रेमो डिसूजा आप याद रखो। और आप क्या करो कि भाई रेमो डिसूजा का डोला देख के ग्रैनी क्या हो गई, ग्रैनी खुश हो गई। रेमो डिसूजा का डोला देख के ग्रैनी खुश हो गई आपकी। ठीक है, यानी ऑन्डेनसेट्रॉन। अब रेमो डिसूजा से आपको याद क्या रखना है, रेमोसेट्रॉन। ठीक है, रेमोसेट्रॉन। और ग्रानी से क्या, ग्रानीसेट्रॉन, ग्रानीसेट्रॉन। डोला देख के क्या, डोला यानी बाइसेप। ठीक है, बाइसेप देख के क्या यानी डोलासेट्रॉन। और एक और याद रखना है आपको, ट्रोपीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन। या फिर ये कहो कि भाई रेमो डिसूजा का डोला देख के ग्रैनी कहाँ चली गई, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चली गई। तो याद रखना है आपका, यानी आपका पहला रेमोसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन और आपका कौन सा, ट्रोपीसेट्रॉन। और जो आपका इंपॉर्टेंट है ये है इसमें, जो आपको याद रखना ही रखना है वो है आपका कौन सा, आपका ऑन्डेनसेट्रॉन। ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ऑन्डेनसेट्रॉन तो आपको याद रखना ही रखना है। और उसके बाद आ जाओ सेकंड जनरेशन ड्रग्स में। सेकंड जनरेशन में एक नाम आपको याद रखना ही रखना है, कौन सा, पेलेनोसेट्रॉन। आपका क्या, पेलेनोसेट्रॉन। ये नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब देखो आपने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का देखा। ठीक है, और इसमें सफिक्स क्या याद रखना है आपको, क्या सफिक्स है इसमें, सेट्रॉन आपको याद रखना है। ठीक है, सारे ड्रग्स का सफिक्स क्या है आपका, सेट्रॉन है। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसका क्लासिफिकेशन का उड़ गया, इसको सही कर देंगे, कोई बात नहीं। आओ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी आपका क्लासिफिकेशन हो गया, कौन सा, सेट्रॉन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा हम हाईलाइट करते हैं ब्लू से, यानी हमने आपकी क्लास पढ़ी 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अब आओ सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, किस रिसेप्टर के बेसिस पर हमने करी, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसका, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, यानी डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हम उसको डोपामिन ना देखें, कोई और देंगे ताकि वो उल्टी ना करे। और डोपामिन में आपकी कौन सी ड्रग्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो हैं ये, मतलब इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है तो, क्योंकि ये आपकी वो भी है, क्या बोलते हैं इनको, प्रोकाइनेटिक जो एजेंट्स हैं उसमें भी यही आती है आपके D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और उनके नाम आपको याद रखने कैसे हैं कि भाई पहला तो आप डॉन याद रखो, डॉन बनेगा, डॉन जो आपका मोट कितना होता है, यानी आपको याद रखना है पहला तो डॉम पेरिडोन और मेटक्लोप्रोमाइड। ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है, डॉम पेरिडोन और मेटाक्लोप्रोमाइड, ये ड्रग्स आपको याद रखनी है इसमें, किसमें, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। ठीक है, ये आप अपना D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपको ये ड्रग्स याद रखनी है। आपका D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हो गया। ठीक है, अब आओ तीसरे पे आपका H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि क्या, आपका एंटी हिस्टामिन्स, आपका क्या H1 रिसेप्टर। ठीक है, यानी आपका एंटी हिस्टामिन्स, क्योंकि H1 रिसेप्टर किस लिए था, हिस्टामिन, जिसको H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोल लो। ठीक है, क्या आपका H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब मैं खाली H1 लिखता हूँ, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें जो आपको ड्रग्स के नाम रखने, थोड़े ड्रग्स के नाम आपको ज़्यादा याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि क्या नाम याद रखोगे आप, पहला तो आपको फॉर एग्जांपल साइक्लिजीन, सिनारजीन, प्रोमेथाजीन, डॉक्सिलामाइन, मैक्लिजीन, डाइफिनाइल्ड्रामाइन, ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। जैसे क्या क्या बोला मैंने, जीन याद रखो, आपको जीन याद रखना है, यानी पहला तो आपको साइक्लिजीन, फिर आपको आपका सिनारिजीन। ठीक है, फिर आपका क्या था, मैंने बोला प्रोमेथाजीन, फिर मैंने क्या बोला आपका डॉक्सिलामाइन। ठीक है, डॉक्सिलामाइन। फिर मैंने आपका क्या बोला था, मैक्लिजीन, फिर क्या बोला था आपका
डाइफिनहाइड्रामीन, ठीक है। ये आपके आपके H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कौन से हैं आपके, ये आपके एंटी हिस्टामाइंस, ठीक है। ये हो गया आपका एंटी हिस्टामाइंस। अब आओ आप नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन जो आपकी एंटीकोलिनर्जिक या फिर एंटी मस्करेनिक, ठीक है। आपकी एंटीकोलिनर्जिक या फिर एंटी मस्करेनिक, एंटी कोलिनर्जिक या फिर एंटी मस्करेनिक, इसमें आप कौन कौन से ड्रग्स दोगे। आपने जो भी मस्करेनिक अगर आपने पढ़ा है एंटी मस्करेनिक वो आप सारी इसमें लिख सकते हो। उसका मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप हायोसिन, ठीक है, हायोसिन, आप स्कोपोलामाइन, स्कोपोलामाइन, फिर आप इसमें क्या डाईसाइक्लोमीन, ठीक है, डाईसाइक्लोमीन, ठीक है। अब एक चीज़ याद आप रखो, आपने यहाँ पे पढ़ा था डॉक्सिलामाइन, यहाँ पे एक है डॉक्सिलामाइन और ये आपका डाईसाइक्लोमीन, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्लासेस ऑफ ड्रग्स या फिर नेक्स्ट क्लास में हमने किस रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे किया है, वो है आपका एंटीसाइकोटिक या फिर न्यूरोलेप्टिक्स पे, ठीक है। किस पे आपका एंटीसाइकोटिक्स, आपका एंटी साइकोटिक्स, या आपका क्या है न्यूरोलेप्टिक्स पे, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक्स पे। अब इसमें ड्रग्स के नाम क्या क्या याद रखते हैं आपको, जैसे प्रोमिथाजीन, जो प्रोमिथाजीन आप इसलिए याद रखो, ये प्रोमिथाजीन आपका H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में भी आता है, देखो प्रोमिथाजीन, ठीक है, ये एंटीसाइकोटिक में भी आएगा आपका क्या, प्रोमिथाजीन। फिर आपका क्या आता है इसमें, आप याद रखो पैराजीन, आप इसमें सफिक्स याद रखना, ठीक है, पैराजीन यानी आपका क्लोर पैराजीन, ठीक है। और ये आप याद रखो किसी की थिक थाइज है, यानी थाई इथाइल पैराजीन, ठीक है, पैराजीन याद रखा आपने। और एक इसमें एक और याद रखो आपको क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, कोई याद रखना है। उसके बाद आपको क्या रखना है, ओलनजापाइन, ये ड्रग्स आपको याद रखनी है, या फिर ड्रोपेरिडोल, ठीक है, ये आपको ड्रग्स याद रखनी है इसमें किसमें, आपकी एंटीसाइकोटिक्स या फिर न्यूरोएपिलेप्टिक्स में, ठीक है। जैसे अब आप ये याद हो जाएंगे आपको, आपका आधा काम हो जाएगा, ये आपने पढ़ लिया फिर सारा, ठीक है। अभी इस क्लासिफिकेशन का सीएल उड़ गया, यानी अब तक हमने कितनी क्लासेस देख ली इसकी, 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, T2, H1 और आपका क्या एंटीकोलिनर्जिक और आपका क्या एंटीसाइकोटिक, ठीक है। ये हमने देखा अब तक इसका, यानी ये। अब आओ नेक्स्ट में, इसके बाद क्या है, न्यूरोकाइनिन, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके बाद हम न्यूरोकाइनिन भी देखेंगे ना भाई, कि भाई न्यूरोकाइनिन कौन कौन सी है। न्यूरोकाइनिन आपका रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आपको याद रखना है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। इसमें पिटेंट आपको याद रखना है, पिटेंट सफिक्स याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें सफिक्स याद रखना आपको पिटेंट, जैसे कि आपका क्या आएगा, पहला ही आ गया आपका एप्रीपिटेंट, एप्रीपिटेंट, ठीक है, एप्रीपिटेंट के बाद आपका क्या फोसा पिटेंट, फिर आपका नीटू पिटेंट, ठीक है। और आपको क्या जवान है दोस्तों में अपना रोला, तो क्या आएगा रोला पिटेंट, ठीक है। ये ड्रग्स आपको इसमें याद रखने हैं न्यूरोकाइनिन में। अब आप एक चीज़ याद रखो कि भाई अब ये हो गया, अब हम एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स भी देते हैं, ठीक है। उसमें 4 नाम एक्स्ट्रा और याद रखने हैं आपको, ठीक है। अभी चलते हैं हम आपके एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स, ठीक है। एडजुवेंट मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो देख रहे हो तो उसको जल्दी जल्दी देखना, आप 2x पे करके देखना ताकि आपको याद रहे, मतलब जल्दी आपका खत्म हो जाए एंटीएमेटिक्स, क्योंकि अब तक मेरे को लग रहा है आधे घंटे की तो वीडियो आराम से हो चुकी होगी, और मैं जो अपलोड करूँगा तो फास्ट फॉरवर्ड करके अपलोड करूँगा तब भी इतनी लंबी तो ही गई होगी। अब देखो एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स आते हैं, एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में आपको 4 क्लासेस और याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ए में आप याद रखो आपका क्या, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, बी में आपको याद रखना है क्या, आपका कैनाबिनोइड्स, सी में आप याद रखो, सी में आपका क्या आएगा, बेंजोडायज़ेपिन्स, ठीक है, या आपका सी हो गया। और डी में आपका याद रखना पैराडॉक्सिन, डी आपका क्या पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन आपका क्या भी है, लेट्स नाउ लिस्ट, पैराडॉक्सिन आपका क्या है, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6। ये कब देते हैं हम, आपका यूज इन प्रिवेंशन फॉर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है, यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है। आपका जवाब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपका डेक्सामेथाजोन, अगर आपको याद है आपके मैं बताऊं शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स थी इसमें थी डेक्सामेथाजोन और आपका क्या बेटामिथाजोन, और आपको एक और याद रखना है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। अब आप कैनाबिनोइड्स में आप क्या क्या दोगे उसको, द्रोणाचार्य याद रखो, विनोद, कि भाई द्रोणा क्या है, विनोद, और एक है नबी को क्या रहना, नबी को अकेले रहना पसंद है, नबीलोन द्रोणाबिनोन, ठीक है। और बेंजोडायज़ेपाम्स में आप क्या दोगे उसको, डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। मैं पर क्विक आपको दे देता हूँ क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में। आपने क्या देखना है, आपका पहला तो 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपने इसको 2 क्लास में बैठा, फर्स्ट क्यों, क्योंकि इसका हाफ लाइफ 49, सेकंड का 40 आवर्स,
आपके ड्रग्स में कौन कौन सा है, ऑन्डेनसेट्रोन, रामोसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, डोलासेट्रोन, प्रोपिसेट्रोन, ठीक है। और फिर आपका क्या है सेकंड में पेलेनोसेट्रोन। फिर हम चलते हैं किस पे, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे, ठीक है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे। उसमें क्या क्या है आपका, डोमपेरिडोन, मेटक्लोप्रोमाइड, ये क्या है भी आपके प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी हैं, ठीक है, प्रोकाइनेटिक्स होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या है, डोमपेरिडोन, मेटक्लोप्रोमाइड। उसके बाद आओ तीसरे पे, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी एंटीहिस्टामाइंस। उसमें आपको जीन्स, मैंने क्या बताया, जीन याद रखना है, तो साइक्लिजीन, सिनारजीन, प्रोमेथाजीन, उसके बाद मेडेनजीन, ठीक है, मैक्लिनजीन, और आपका डॉक्सिलामाइन, डॉक्सिलामाइन, और यहाँ पे आपका एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में, या फिर सॉरी एंटीकोलिनर्जिक में आपको यहाँ पे डाइसाइक्लोमाइन और डॉक्सिलामाइन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक में आपका है हायोसिन, स्कोपोलामाइन, ठीक है। उसके बाद चलो आप यहाँ पे ऊपर एंटीसाइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक्स में आपका कौन कौन सा है, इसमें आपको क्या रखना है, पैराजीन, ठीक है, पैराजीन। तो पहला एग्जांपल आपको प्रोमेथाजीन, फिर आपका प्रोक्लोरपेराजीन, फिर आपकी इथाइल पैराजीन, फिर आपका क्लोरोप्रोमजीन, और आपका ओलेंजापाइन, ठीक है। फिर आपका आओ आप किसमें, आपके न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में पिटेंट आपका याद रखना था, पिटेंट आपका कौन सा, रोलापिटेंट, न्यूक्लियोपिटेंट, फोसापिटेंट, एप्रिपिटेंट, ठीक है। उसके बाद आप आओ अपने रिजमेंट एंटीएमेटिक्स में, उसमें आपको क्या क्या याद रखना है, आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, आपका कैनाबिनोइड्स, आपका पायरिडॉक्सिन, और आपका बेंजोडाइजेपाइंस, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या एग्जांपल्स याद रखने हैं आपके, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपका क्या, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, कैनाबिनोइड्स में आपका क्या, ड्रोनाबिनोल और नोबिलोन, ठीक है। पायरिडॉक्सिन में आपका क्या, विटामिन B6, और ये क्या है, विटामिन B6 इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। उसके बाद आपका बेंजोडाइजेपाम्स, डायजेपाम और लोराजेपाम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी इतना हो चुका है अपना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, नेक्स्ट है आपका टॉपिक, हम इसमें बता दें इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ